हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबियल कल्चर के बारे में। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का थर्ड यूनिट एंजाइम टेक्नोलॉजी आज से शुरू कर रहे हैं। तो माइक्रोबियल कल्चर क्या होता है? माइक्रोब का कल्चर कल्चर मतलब खेती होती है। अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें तो किसी भी चीज़ का जो हम कल्चर कराते हैं, तो माइक्रोबियल कल्चर से हम क्या समझते हैं? सिंपल बोले तो माइक्रोब्स की खेती करते हैं, माइक्रोब्स का नंबर बढ़ाते हैं। तो माइक्रोबियल कल्चर क्या होता है कि ऐसा मेथड है जिसमें हम लैब में किसी भी माइक्रोब का नंबर बढ़ाएंगे, उनको रिप्रोडक्शन करवाएंगे, उनकी ग्रोथ करवाएंगे किसी कंट्रोल्ड कंडीशन में, किसी कल्चर मीडियम में। ठीक, इसको समझने के लिए आप समझिए कि जो हम खेती करते हैं, किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए गेहूँ ले लेते हैं, तो गेहूँ हमारा हो गया, माइक्रोब हो गया। हमारी जो ज़मीन है, जो जिस पे हम खेती कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, वो हमारा कल्चर मीडियम हो गया। और जो हम न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, ह्यूमस डालेंगे, उस पर दवाइयाँ अगर अलग छिड़केंगे, तो वो सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे ताकि वो ग्रोथ कर सके। तो वो हमारा होता है कल्चर मीडियम का सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक, ये हमारा ओवरव्यू हो गया कि माइक्रोबियल कल्चर क्या होता है। तो माइक्रोबियल कल्चर क्या है? माइक्रोबियल कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका नंबर बढ़ाते हैं कि कैसे इस तरह से वो रिप्रोडक्शन करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे। तो हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो माइक्रोबियल कल्चर इज़ अ मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबियल कल्चर एक ऐसा मेथड है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाते हैं। मल्टीप्लाइंग का यह नंबर है, अपना नंबर बढ़ाते हैं बाई लेटिंग देम रिप्रोड्यूस। उनको रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। रिप्रोड्यूस करेंगे तभी तो अपना नंबर बढ़ाएंगे। इन प्री डिटरमाइंड कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। पहले से पता हुआ किया हुआ एक कल्चर मीडियम में हम उनकी ग्रोथ कराते हैं। कल्चर मीडियम किससे, यहाँ से क्या मतलब है? जो हमारा खेत है, जो हमारा ज़मीन है। कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम एक ऐसा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट का जिसकी वजह से वो ग्रो करता है। मान लीजिए हमारी कोई पेट्री डिश है, हम उसमें बैक्टीरिया का कल्चर करा रहे हैं, तो हमारी पेट्री डिश है, उसमें हम कुछ ऐसे चीज़ें डालते हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या डालते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो वो हमारा जो पेट्री डिश हुआ, वही हमारा कल्चर मीडियम होता है। कल्चर मीडियम क्या हुआ? ऐसा मीडियम जिसमें हम कल्चर कर सकें। तो कल्चर मीडियम इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विट्रो। कल्चर मीडियम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है। हम उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट डालते हैं, किसके लिए? ताकि वो ग्रोथ कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिसका भी हम कल्चर कराना चाहते हैं। तो माइक्रोबियल कल्चर क्या होता है? कल्चर मीडियम की मीडिया क्या होता है, समझ आए? माइक्रोबियल कल्चर, माइक्रोब्स का कल्चर। माइक्रोब्स का कल्चर किस तरह से? लेबोरेटरी में कंट्रोल कंडीशन के अंदर हम किसी भी माइक्रोब्स को रिप्रोड्यूस कराते हैं ताकि वो अपना नंबर बढ़ा सकें। और जिस सपोर्ट पे हम उनका ग्रोथ कराते हैं, हम उसको कल्चर मीडियम कहते हैं। तो कल्चर मीडिया, मीडिया इसका प्लूरल है। तो मीडिया हेल्प इन द ग्रोथ एंड काउंटिंग ऑफ माइक्रोबियल सेल। जो कल्चर मीडियम होता है वो हमारा माइक्रोब्स का ग्रोथ का और उनके नंबर सेल करने में हेल्प करता है। सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सिलेक्शन में हेल्प करता है। एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करता है। वो सर्वाइव कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा, तभी तो रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। द कल्चर मीडिया कैन बी लिक्विड और जेल। जो हमारा कल्चर मीडिया है वो लिक्विड हो सकता है या फिर जेल हो सकता है। अगर अब हम देखें कि हमारे कल्चर मीडिया में क्या क्या होता है, अभी हमने देखा ना, कल्चर मीडिया एक सोर्स होता है न्यूट्रिएंट का। उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं ताकि बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब है वो ग्रो कर सके। तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसमें क्या क्या हम डालते हैं सोर्स के तौर पर? तो जो हमारा कॉमन इंग्रेडिएंट्स होता है वो हमारा अगर होता है। अगर क्या है? एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, सॉलिडिफाई कर देगा उस जो हमारा मीडियम है उसको। पेप्टोन हम डालते हैं, किस लिए? ये पेप्टोन कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स है। इससे इससे हम जो हमारा माइक्रोब है वो ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। कैसे? पेप्टोन डालते हैं हम, किस लिए? ये सोर्स है कार्बन और नाइट्रोजन का। ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं उसमें, क्यों? ये सोर्स है विटामिन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर। फिर बीफ एक्सट्रैक्ट लेते हैं। बीफ एक्सट्रैक्ट में हमें क्या क्या मिलता है? अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल का सोर्स। ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें, मतलब हम कुछ भी करते हैं ना, मान लीजिए कोई खाना बनाते हैं तो अलग अलग उसमें चीज़ें डालते हैं। तो इसी तरह हम माइक्रोब्स की खेती कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हम भी बैक्टीरिया मान लीजिए, उनको रिप्रोडक्शन करवाएंगे, ग्रोथ करवाएंगे। तो ये सारी हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हमें ये सब डालेंगे तभी बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा। क्या क्या होता है? अगार, पेप्टोन, और ये कॉमन चीज़ें हैं। मतलब एक किस चीज़ का कॉमन होता है कि हाँ ये सब डालेंगे तो ग्रो कर जाएगा, ये सारी है। तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट, डिस्टिल्ड वाटर, बीफ एक्सट्रैक्ट, ये सब इनका सोर्स है। बीफ एक्सट्रैक्ट किसका सोर्स है? अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तभी बैक्टीरिया ग्रो करेगा। ठीक,
ये हमारे कल्चर मीडियम की बात हो गई कि इसमें क्या क्या इसकी चीज़ें होती हैं। कल्चर मीडियम क्या है कि मान लीजिए हमारा जो पेट्री डिश है, हम जिस पे ग्रो करवा रहे हैं अपना बैक्टीरिया, तो उन पेस्ट्री डिश में हम ये सारी चीज़ें डालेंगे और बैक्टीरिया को थोड़ा सा डालेंगे तभी वो ग्रो कर पाएगा। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक कह सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको कैटेगराइज किया है मीडियम को। तो एक ऐसा मीडियम, कल्चर मीडियम, जिसमें हमारी सारी चीज़ें पता हो कि हाँ हमें अगर इतनी मात्रा में डालनी है, पेप्टोन इतनी मात्रा में डालनी है, तो क्या होता है जो फिक्स क्वांटिटी में हमें चीज़ें पता हो डालनी हो तो हम उसको डिफाइंड मीडियम कहते हैं। डिफाइंड मीडियम क्या होता है? हैज़ अ नोन क्वांटिटी ऑफ ऑल इंग्रीडियंट्स, सारी जो हमें सामग्री उसमें डालनी है, ये सारी चीज़ें, उसका हमें कंटेंट पता रहेगा कि हमें, हाँ अगर हमें कितना डालना है, 2% डालना है तो हम 2% डालेंगे, ऐसे हमें पता रहता है। अनडिफाइंड मीडियम क्या होता है? जैसे पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट अननोन क्वांटिटीज़ में होती है, हमें कोई डिफाइंड क्वांटिटी पता नहीं होती है कि हाँ इतना ही डालना है, इतना ही डालना है, ठीक। ये अनडिफाइंड मीडियम होता है। हैज़ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स इन अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या है? ये हैज़ एडेड इंग्रेडिएंट्स टू ब्रिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विथ यूनिक न्यूट्रिएंट। हम इसमें कुछ अलग अलग चीज़ें डालते हैं, इन सारी चीज़ों के अलावा हम कुछ अलग अलग चीज़ें डालते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग सा कैरेक्टर आ सके, ठीक। तो ये हमारा देख लीजिए माइक्रोबियल कल्चर हो गया, कल्चर मीडिया हो गया, कौन कौन सी हमारी चीज़ें जाती हैं उसमें, अगर हो गया, पेप्टोन, ये सब चीज़ें, और डिफाइंड मीडियम, अनडिफाइंड और कॉम्प्लेक्स मीडिया देख लिया। अब हम टाइप्स देखते हैं कल्चर मीडिया के। तो कल्चर मीडिया को हमने 3 कैटेगरीज में पहले तो डिवाइड किया है कि 3 बेसिस पे हम इनको डिवाइड करेंगे। एक तो कल्चर मीडिया का कैसा फिजिकल स्टेट है। कल्चर मीडिया क्या होता है समझ में आया ना? जो हमारा, हम जिसमें ग्रो करा रहे हैं, जिसमें हम खेती करा रहे हैं, हमारी जो ज़मीन है, जो हम पेट्री डिश में सारी चीज़ें डाल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, उसी को हम कल्चर मीडिया कहते हैं। तो हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 बेसिस पे डिवाइड किया है। पहला तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कि हमारा कल्चर मीडिया कौन सा फिजिकल स्टेट में है। दूसरा, हमने कौन कौन से उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसके बेसिस पे। और तीसरा है ऑक्सीजन के बेसिस पे। तो पहला अगर हम देखें फिजिकल स्टेट के बेसिस, फिजिकल स्टेट समझ में आ रहा है कि हमारा कल्चर मीडियम कैसा है, मीडियम में है, सॉलिड में है कि लिक्विड में है, या सेमी सॉलिड है। अभी हमने देखा ना कि हमारा जो कल्चर मीडियम होता है वो जेल हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं चीज़ों के बारे में। तो पहला है हमारा सॉलिड मीडियम, दूसरा सेमी सॉलिड मीडियम और तीसरा लिक्विड मीडियम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सॉलिड मीडियम क्या होता है, सॉलिड मीडियम जो सॉलिड होगा उसका बेस। तो सॉलिड मीडियम का यूज़ किया जाता है आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए। हम सॉलिड मीडियम का यूज़, हमें बैक्टीरिया अगर कहीं आइसोलेट करना है तो हम उसके लिए सॉलिड मीडियम यूज़ करते हैं। सॉलिड मीडियम में अगार यूज़ किया जाता है 1.5 और 2% कंसनट्रेशन में। और सॉलिड मीडियम का ये हमारी सारी कॉमन बातें हुई। अभी हम देखते हैं क्या क्या है। तो सॉलिड मीडियम इज़ यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एज अ प्योर कल्चर ऑन अ सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम किस लिए हम यूज़ करते हैं? आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए। अगार इज़ यूज टू हार्डनिंग द मीडिया एट 1.5 to 2% कंसनट्रेशन। हम इसमें अगार का यूज़ करते हैं 1.5 से 2% के कंसनट्रेशन में, ताकि जो हमारा मीडियम है थोड़ा हार्डन हो जाए, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट क्या है कि सॉलिड मीडिया अलाउज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉलिड मीडिया हमारे बैक्टीरिया को ग्रोथ को अलाउड करता है। कैसे? उसकी कॉलोनी फॉर्म होती है, वो बैक्टीरिया हमारे मीडियम में, हमारी मान लीजिए पेट्री डिश है तो पूरी पेट्री डिश में फैलता जाएगा, ठीक। इस तरह से बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता है। सॉलिड मीडियम की एग्जांपल क्या क्या है? न्यूट्रिएंट अगर और ब्लड अगर। नेक्स्ट हमारा सेमी सॉलिड, जैसे कि पता चल रहा है ये थोड़ा सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगा। सेमी सॉलिड किस लिए यूज़ किया जाता है? शोज़ द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। सेमी सॉलिड मीडिया हमारी बैक्टीरिया की मोटिलिटी को दिखाता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट को दिखाता है कि हाँ बैक्टीरिया ऐसे ऐसे चल रहा है, मूव कर रहा है। और कल्टिवेशन हम इसमें कैसे करते हैं? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, या कोई भी माइक्रो एरोफिलिक्स जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है? जो नॉर्मल हमारा ऑक्सीजन किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उस एनवायरनमेंट कि उस ऑक्सीजन से थोड़े कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो ग्रो कर पाता है। मतलब वो नॉर्मल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाता है। सिंपल माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो एनवायरनमेंट का नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे थोड़े कम ऑक्सीजन में ही वो ग्रो कर पाएगा, नॉर्मल ऑक्सीजन में वो नहीं ग्रो कर पाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए हम सेमी सॉलिड मीडियम का यूज़ करते हैं। सेमी सॉलिड मीडियम में
अगर का कंसंट्रेशन 0.5 होता है या उससे भी कम होता है, और इट हैज़ अ जेली कंसिस्टेंसी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सेमी सॉलिड, तो इसकी कंसिस्टेंसी जेली टाइप की होती है। एग्जाम्पल अगर सेमी सॉलिड मीडिया का देखें तो मैनिटोल, मोटिलिटी मीडिया, स्टुअर्ट एंड अमीन मीडिया, ये एग्जाम्पल है सेमी सॉलिड मीडिया की। एंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेमी सॉलिड मीडिया अपीयर्स एज अ थिक लाइन इन द मीडियम। ये बता रहा है कि हमारा, मान लीजिए ये पेट्री डिश है, तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो इस सेमी थिक लाइन की ऐसे ऐसे मान लीजिए मोटी मोटी लाइनें बन जाती हैं कि हाँ ऐसे पता चल जाता है हमें कि हाँ बैक्टीरिया ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हमारा लिक्विड मीडियम है। लिक्विड मीडियम क्या होता है, शोज द ग्रोथ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का बहुत बड़ा नंबर शो करता है कि हाँ ग्रो कर रहा है, और हम इसको ब्रोथ मीडियम भी कहते हैं। ठीक, इट इज़ कॉल्ड ब्रोथ दैट अलाउज बैक्टीरिया टू ग्रो यूनिफॉर्मली विथ टर्बिडिटी। द ग्रोथ occurs at 37 डिग्री सेल्सियस इन इंक्यूबेटर फॉर 24 आवर्स। इसको हम लिक्विड मीडियम को हम ब्रोथ मीडियम भी कहते हैं, और इसमें बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली ग्रो करता है। ठीक, और ग्रोथ 30 इंक्यूबेटर हमारी जो मशीन होती है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और बैक्टीरिया ग्रो करता है लिक्विड मीडियम में। और लिक्विड मीडियम डोंट हैव एडिशन ऑफ अगर। लिक्विड मीडियम में हमें अगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ फॉर फर्मेंटेशन स्टडीज़। लिक्विड मीडियम को हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन की स्टडीज़ करने के लिए। एग्जाम्पल लिक्विड मीडियम की क्या क्या है, ट्रिप्टिक ब्रॉथ, फिनॉल रेड कार्बोहाइड्रेट ब्रॉथ एक्सेट्रा, ये सब हमारे एग्जाम्पल। तो ये हमारा हो गया फिज़िकल स्टेट का। हमारा फिज़िकल स्टेट के बेसिस पे हमने फिज़िकल जैसे कल्चर मीडिया हमारा कैसा है उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप में डिवाइड किए, सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम। नेक्स्ट हम देखिए केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, या हम कहें कि हमने उसमें न्यूट्रिएंट कैसे कैसे यूज़ किए हैं, इस बेसिस पे हमने कल्चर मीडिया को 7 टाइप में डिवाइड किया है। देखिए नाम बिल्कुल नाम से पता चल जाता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम याद कर लीजिएगा आप। पहला है बेसल मीडिया, देन इनरिच्ड मीडिया, थर्ड सेलेक्टिव मीडिया, फोर्थ इनरिचमेंट मीडिया, फिफ्थ इंडिकेटर मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया, सिक्स है ट्रांसपोर्ट मीडिया, सेवन्थ है स्टोरेज मीडिया। बेसल मीडिया क्या होता है, बेसल मीडिया सिंपल मीडिया होता है, और ये हमारे बैक्टीरिया के या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको बढ़ाता है। सिंपल, हम इसमें क्या करते हैं, ये लैब में यूज़ होता है, और इसमें क्या क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन होता है इसमें। ठीक, बेसल मीडिया क्या होता है, ये बेसल मीडिया अलाउज द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया विदाउट एनी इनरिचमेंट सोर्स। बेसल मीडिया में हम नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाते हैं बिना किसी अलग सोर्स के, बिना किसी एडिशनल न्यूट्रिएंट के। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होती है, ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती है ग्रोथ कराने की। ठीक, ऐसे बैक्टीरिया को हम नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके अपोजिट फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होती है, ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। तो बेसल मीडियम में हम नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि नाम से पता चला बेसल मीडिया सिंपल मीडिया है, तो हमें आप याद कैसे रखेंगे, देखिए कि बेसल मीडिया सिंपल मीडिया है, तो हमें इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाने के लिए सिंपल चीज़ों की ज़रूरत है, किसी हमें अलग से न्यूट्रिएंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल क्या क्या है बेसल मीडिया के, तो न्यूट्रिएंट अगर है, पेप्टोन वाटर है, ये सारे बेसल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखिए इनरिच्ड मीडिया। जैसे नाम से पता चला इनरिच्ड, हम इसमें कुछ डालेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड करेंगे। रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस लाइक ब्लड, एग और सेरम। इन इस मीडिया में कुछ अलग से चीज़ें डालने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लड की, एग की या सेरम की। देखिए सब नाम से ही पता चल जाएगा। बेसल मीडिया सिंपल मीडिया है, इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इनरिच मीडिया में हमें कुछ अलग से चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे ब्लड, एग या सीरम की। देन इनरिच मीडिया क्या है कि इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ डिवाइस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बस इनहिबिट्स अदर माइक्रोब्स ग्रो। अब ये देख लीजिए कि बैक्टीरिया जो हमारा इनरिच मीडिया है, ये डिवाइस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, बट inhibits other fastidious microbes grow as they require nutrient like vitamin and growth promoting substances। हमारा जो इनरिच मीडिया है ये डिवाइस माइक्रो ऑर्गेनिम्स के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बट फास्टिडियस माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी रोक देता है। फास्टिडियस माइक्रोब्स क्या होते हैं, अभी हमने देखा ऐसे माइक्रोब जिन्हें कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, तो ये ऐसे सब्सटेंस की ग्रोथ को नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसे सब्सटेंस की ग्रोथ के लिए विटामिन और कुछ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, जो कि इनरिच मीडिया में नहीं अवेलेबल होती हैं।
इनरिच मीडिया की एग्जांपल है ब्लड अगर, जेंसन मीडिया, ये है एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा सेलेक्टिव मीडिया है तीसरा। तो सेलेक्टिव मीडिया शोज द ग्रोथ ऑफ सेलेक्टिव और डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रो। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेलेक्टिव मीडिया, जैसे हम कुछ सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्टिव मीडिया सिर्फ ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराता है जिसे हम चाहते हैं कि वो ग्रो करे, हमारे सेलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेगा, और जिसे हम नहीं चाहते कि नहीं ग्रो, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। और ये मीडिया कैसी होती है, अगर बेस्ड, हमने इसमें अगर डाला होता है। सेलेक्टिव मीडियम के एग्जांपल है मैनेटोन अगर, मैकोनिक अगर, और इनिबिशन ऑकर बाय एडिशन ऑफ स्पाइस। अभी हमने देखा ना कि हमारा ये सेलेक्टिव मीडिया, हम जो चाहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही ग्रो कर पाएगा, और जो नहीं चाहते हैं वो नहीं ग्रो कर पाएगा। तो जो नहीं ग्रो कर पाता है, नहीं ग्रो करे हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो हम नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें थोड़ा बाइसॉल डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक डाल देंगे, डाइज या पीएच का एडजस्टमेंट कर देंगे, तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा। ये हमारे सेलेक्टिव मीडिया होता है। फोर्थ है हमारा इनरिचमेंट मीडिया। ये देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एक इनरिच्ड मीडिया है और एक इनरिचमेंट मीडिया है। इनरिच मीडिया में हम कुछ स्पेशल चीज़ें डालते हैं, अदर सब्सटेंसेस डालते हैं। इनरिचमेंट मीडिया क्या होता है कि ये एक लिक्विड मीडियम है, ठीक, और ये ग्रोथ कर, बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाता है एक लो डेंसिटी पे, ठीक, ये बैक्टीरिया का ग्रोथ एक लो डेंसिटी पे करवाता है। सिंपल याद रखना है कि ये एक लिक्विड मीडिया है, और इसके एग्जांपल सेलेनाइट, एफ ब्रॉथ है, ठीक। ये हमारे चारों मीडियम हो गए। नेक्स्ट मीडियम देखते हैं इंडिकेटर ऑफ डिफरेंशियल मीडिया। नाम से इसका भी पता चला है कि ये कुछ इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, विजिबल कुछ चेंजेस, कोई ऐसा चेंज हो रहा है माइक्रोब्स की ग्रोथ में, तो वो उसको शो करा देता है। इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ग्रोथ कर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम इंडिकेटर मीडिया है। इंडिकेटर और डिफरेंशियल मीडिया शो विजिबल चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिकेटर। किसी इंडिकेटर की प्रेजेंस होने की वजह से, हमने कुछ उसमें ऐसा इंडिकेटर डाला होता है जिसकी वजह से हमें विजिबल दिखाई देने वाले चेंजेस, मतलब कुछ चेंजेस नज़र आते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उसकी वजह से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें इंडिकेटर डाला होता है कुछ, और इसी की वजह से इसका नाम इंडिकेटर और डिफरेंशियल मीडिया है। इट डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया बेस्ड ऑन कॉलोनी कलर ग्रोइंग ऑन सेम प्लेट। ये बैक्टीरिया को अलग अलग शो कर देता है। कैसे, क्योंकि कलर, अभी हमने देखा ना कि विजिबल चेंजेस नज़र आते हैं, दिखाई देने वाली चेंजेस नज़र आती हैं। कैसे, तो ये बैक्टीरिया को अलग अलग तरीक़ों से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बांट देते हैं सेम प्लेट पर ही। कैसे, अलग अलग कलर देकर। बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक शोज ऑर्गेनिज्म ग्रोथ विद केमिकल इंडिकेटर लाइक न्यूट्रल रेड। और हम कैसे कैसे इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, केमिकल इंडिकेटर्स का न्यूट्रल रेड यूज़ करते हैं, फिनॉल रेड यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू रेड करते हैं। तो इंडिकेटर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम होता है जो हमारे एक ही प्लेट पे ग्रो कर रहे अलग अलग बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर देता है अलग अलग कलर देकर। क्यों, क्योंकि हमने कुछ उसमें इंडिकेटर डाले होते हैं, जैसे मिथाइल रेड, फिनॉल रेड, न्यूट्रल रेड, मिथाइलिन ब्लू, और इसीलिए इसका नाम इंडिकेटर और डिफरेंशियल मीडिया है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है, इसेंशियली बफर सॉल्यूशंस होते हैं। किस लिए, बैक्टीरिया को वायबल रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट विदाउट अलाउइंग देम टू मल्टीप्लाई। ट्रांसपोर्ट मीडिया से आप याद कैसे रखेंगे कि हम इसको, बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बैक्टीरिया मर जाए, इसीलिए हम इसको कुछ ऐसा बफर डिज़ाइन कर देते हैं कि बफर सोल्यूशन बना देते हैं, ठीक, इसी को हम ट्रांसपोर्ट मीडिया कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया इसेंशियली बफर सोल्यूशन डिज़ाइन टू प्रिजर्व द वायबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। वायबिलिटी मतलब बैक्टीरिया जीवित रहे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट विदाउट अलाउइंग देम टू मल्टीप्लाई। और वो वहाँ जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई ना करें, रिप्रोड्यूस ना करें, लेकिन जिंदा रहे, इसीलिए हम ऐसा बफर डिज़ाइन कर देते हैं, बफर सोल्यूशन बना देते हैं, और उसमें अपने बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं। लास्ट है हमारा स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया क्या होते हैं, मेंटेन द लॉन्गेटिविटी ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। इसका भी नाम से पता चल रहा है कि बैक्टीरिया को हमें काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, तो हम इस मीडिया का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है स्टोरेज मीडिया का, कुक्ड मीट ब्रॉथ, ठीक। तो ये हमारे केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हमारे सारे मीडिया हो गए, बेसल, इनरिच, सेलेक्टिव, इनरिचमेंट, इंडिकेटर, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। सारे हम एक बार सिंपल है, सब नाम से ही पता चल जाता है कि हमें क्या क्या करना है। आप सिंपल एक बार और पढ़ लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिए नोट्स को भी, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी है, तो ऑक्सीजन का जहाँ नाम आता है हमें पता है, बायो में, जूलॉजी में, या कहीं भी एरोबिक और एनारोबिक। तो ऐसे बैक्टीरिया जो
हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो एनारोबिक मीडियम कह देंगे कि वो ग्रो कर रहा है। तो एनारोबिक मीडिया क्या होता है, इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट माइक्रोब्स ऑन सॉलिड मीडिया, तो ग्रोथ ऑकर्स बाय कीपिंग द कल्चर इन इंक्यूबेटर। हम एरोबिक बैक्टीरिया में हम क्या करते हैं, पता है ये तो नॉर्मल है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है वो अब नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हम इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, हमारा माइक्रोब ग्रो करता है। ये बात रखिएगा कि एरोबिक मीडिया एक सॉलिड मीडिया है। एरोबिक मीडिया के एग्जांपल लिक्विड और सॉलिड मीडिया है। नेक्स्ट, एनारोबिक मीडिया कल्टिवेट्स एनारोबिक बैक्टीरिया एट लो ऑक्सीजन। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करती है। तो एनारोबिक मीडिया लो ऑक्सीजन रेट पे, लो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बहुत कम प्रेजेंस है, ऐसे मीडियम बना के हम एनारोबिक बैक्टीरिया को हम कल्टीवेट करते हैं। ठीक, एनारोबिक मीडिया कंटेन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन के, हेमिन एंड ऑक्सीजन दैट गेट रिड्यूस बाय ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। एनारोबिक मीडिया में कुछ स्पेशल चीज़ें हम डाली जाती हैं, जैसे विटामिन के डाला जाता है, हेमिन डाला जाता है, ऑक्सीजन डाला जाता है। और उसको ऑक्सीजन को कैसे घटाया जाता है, हमें अभी देखा ना, कल्टीवेट एनारोबिक बैक्टीरिया लो ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। तो हम ऑक्सीजन कैसे घटाते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से घटा देते हैं। और एनारोबिक मीडिया का एग्जाम्पल क्या है, थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। ठीक, तो ये हमारे सारे टाइप्स हो गए, कौन कौन से मीडियम है। अब हम एप्लीकेशन और लिमिटेशन देख लेते हैं कल्चर मीडिया को। तो पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है कि कहाँ कहाँ हमारा यूज़ होता है कल्चर मीडिया। तो पहला है टू कल्चर माइक्रोब का कल्चर करने के लिए। फिर है टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ इन्फेक्शन, किसी तरह का कहीं इन्फेक्शन है तो उसको पता करने के लिए। टू आइसोलेट प्योर कल्चर आइसोलेट करने के लिए, हमें सिर्फ बैक्टीरिया का कल्चर करना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं इसका यूज़। तो आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। कैसा कैरेक्टरिस्टिक, हम उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसे ग्रोथ कर रहा है, इस तरह से। टू स्टोर द कल्चर स्टॉक, हमने कोई कल्चर बनाया है तो उसको स्टोर करने के लिए भी हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। टू टेस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन एनी कल्चर, किसी भी कल्चर में किसी भी चीज़ में कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, मान लीजिए कोई माइक्रोब आ गया है किसी चीज़ में, तो उसको टेस्ट करने के लिए भी हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। टू एब्जॉर्ब बायोकेमिकल रिएक्शन को देखने के लिए। टू क्रिएट एंटीजन फॉर लेबोरेटरी यूज़, एंटीजन बनाने के लिए भी हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। टू टेस्ट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, किसी एंटीबायोटिक कैसा सेंसिटिव है, कैसे वर्क करता है, इसे टेस्ट करने के लिए भी हम कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। लास्ट हमारा लिमिटेशन कल्चर मीडिया का क्या है, तो रिस्क ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन के खतरा हो सकता है कि कोई माइक्रोब इधर उधर हो गया तो खराबी आ जाए। हाई स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए हाई स्किल होना ज़रूरी है, मतलब नॉलेज रहेगी तभी तो कोई काम कर पाएगा कि हाँ कैसे कल्चर कराना है, कैसे क्या करना है। फिर नेक्स्ट इसका लिमिटेशन क्या है कि इंक्रीज ड्राइंग आउट ऑफ मीडिया कैन ऑकर, मीडिया हो सकता है कि जल्दी सूख जाए और हमारा कल्चर ख़राब हो जाए। तो ये हमारा हो गया कल्चर मीडिया, हमारा थर्ड यूनिट का पहला लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एंड नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू।